जस्टिस लीग एक बहुत ही पावरफुल सुपर हीरो टीम जिससे कोई भी सुपर विलन पंगा नहीं लेना चाहेगा और कोई भी कैरेक्टर जस्टिस लीग से पंगा लेने से पहले 10 बार जरूर सोचेगा। बट एक कैरेक्टर ऐसा भी है जो कि जस्टिस लीग को उनकी औकात याद दिलाने की ताकत रखता है, जिसको तुम लोगों ने थंबनेल पे देख लिया होगा, जो कि है अपना मेट्रोमैन, जो कि हम लोगों को दिख चुका है मेगामाइंड मूवी के अंदर। और क्या हो अगर अपना मेट्रोमैन भिड़ जाए पूरी जस्टिस लीग के साथ, तो फिर कौन होगा इन दोनों में से विनर। आज की इस वीडियो में हम लोग यही देखने वाले हैं। पहले हम लोग मेट्रोमैन को 1 बाय 1 कैरेक्टर्स के साथ कंपेयर करने वाले हैं और देखने वाले हैं कि क्या अपना जो मेट्रोमैन है वो जस्टिस लीग के हर एक कैरेक्टर को 1-on-1 बैटल में डिफीट कर सकता है या फिर नहीं। इससे पहले हम लोग हमारी अमेजिंग वीडियो करें स्टार्ट, तुम सबको पहले मैं एक यूट्यूब चैनल के बारे में बताना चाहूंगा जिनका नाम है DX विजन, जो कि एक सुपर हीरो क्रिएटर्स हैं। वो सुपर हीरो से रिलेटेड वीडियोज एंड शॉर्ट्स बनाते हैं। अगर तुम लोग चाहो तो फिर उनकी वीडियोज भी चेकआउट कर सकते हो, बट इस वीडियो के बाद। और उनके चैनल का लिंक मैं तुम लोगों को डिस्क्रिप्शन में और पिंड कमेंट में दे दूंगा, तो फिर चाहो तो चेकआउट कर लेना। और आगे अगर हम लोग स्टार्ट करें हमारी इस अमेजिंग वीडियो को जिसमें हम लोग कंपेयर करते हैं मेट्रोमैन को जस्टिस लीग के साथ, तो फिर इससे पहले तुम लोगों को मेट्रोमैन की पावर्स एंड एबिलिटीज के बारे में पता होना चाहिए कि अपना जो मेट्रोमैन है वो किस लेवल का बीइंग है। तो फिर देखो जो अपना मेट्रोमैन है वो हम लोगों को दिख चुका है मेगामाइंड मूवी के अंदर, और इस मूवी में हम लोगों को क्लियरली बताया गया है कि जो मेट्रोमैन है वो एक एलियन प्लेनेट से बिलोंग करता है और बचपन में ही वो प्लेनेट डिस्ट्रॉय हो गया था, जिसके बाद उसके मम्मी पापा ने उसे अर्थ पे भेज दिया था एंड अर्थ पे वो बन गया था मेट्रोमैन। और उसी के साथ ही उसका जानी दुश्मन मेगामाइंड भी अर्थ के ऊपर आ गया था। और जो अपना मेट्रोमैन है उसके पास सेम सुपरमैन वाली एबिलिटीज है, और अगर तुम लोग इसके ओरिजिन एंड पावर्स एंड एबिलिटीज को देखोगे तो भी सेम ये बंदा सुपरमैन ही है। लाइक इसके पास भी सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, ड्यूरेबिलिटी, हीलिंग, रिफ्लेक्सेस, हीट विजन, इनहांस सेंसेस, फ्लाइट एंड और भी कई सारी एबिलिटीज है। और ये कैरेक्टर सेम सुपरमैन ही है। और उसका जो मेनली सुपर विलन है वो है अपना मेगामाइंड, जो कि हर बार प्रिपेयर होने के बाद भी इससे हार जाता है। एंड तुम लोगों को अगर मेगामाइंड के बारे में नहीं पता है तो फिर मैं तुम लोगों को बता दूं कि जो मेगामाइंड है वो एक बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट कैरेक्टर है, और जब भी वो मेट्रोमैन से लड़ने के लिए आता है हर बार वो मेट्रोमैन से हार जाता है। और ये बंदा कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो सकता है मैं तुम लोगों को बता देता हूँ कि जो टाइटन था जो कि इसका ऑपोजिट था, उसके पास भी सेम मेट्रोमैन की पावर्स एंड एबिलिटीज थी। वो इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था कि उसने एक बहुत ही बड़ी बिल्डिंग को लिफ्ट करके काफी दूर तक फेंक दिया था। और मैं तुम लोगों को बता दूं उस बिल्डिंग को उसने कैजुअली उठाया था, यानी कि जो टाइटन है वो इससे भी ज्यादा वेट को लिफ्ट कर सकता है, बट जो अपना मेट्रोमैन है वो इससे कहीं गुना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। यानी कि जो मेट्रोमैन है उसकी स्ट्रेंथ बहुत ही ज्यादा है। नेक्स्ट बात करें ड्यूरेबिलिटी की, तो फिर ये बंदा भी क्लियरली इनवल्नरेबल दिखाया गया है। इस मूवी में हम लोग को क्लियर बताया गया है कि इस बंदे की कोई भी वीकनेस नहीं है और उसे किसी भी चीज से डैमेज नहीं दिया जा सकता है। देन अगर हम लोग बात करें स्पीड एंड रिफ्लेक्सेस की, तो फिर लिटरली इस बंदे की स्पीड बहुत ज्यादा कमाल की है। ये बंदा मेगामाइंड के पलक झपकाने से पहले ही मेगामाइंड के पूरे एरिया को डिस्कवर कर चुका था, पूरी सिटी के अंदर घूम चुका था, कई सारी बुक्स भी पढ़ चुका था और अपनी लाइफ को भी डिस्कवर कर चुका था कि उसे आगे सुपर हीरो बनना चाहिए या फिर नहीं। और उसके बाद ये वापस उसी जगह पर आके खड़ा भी हो गया था और मेगामाइंड को लिटरली पता भी नहीं चला था, और ये सारे काम ये 1 मिली सेकेंड के अंदर कर चुका था। यानी कि इसकी जो स्पीड है वो बहुत ही ज्यादा कमाल की है। देन जो अपना मेट्रोमैन है वो काफी फास्ट फ्लाई भी कर सकता है, हीट विजन भी इसके पास है, एंड ओवरऑल अपना मेट्रोमैन बहुत ज्यादा पावरफुल कैरेक्टर है। तो फिर अब तुम लोगों को मेट्रोमैन की पावर्स एंड एबिलिटीज के बारे में थोड़ा बहुत पता चल गया होगा। अब हम लोग करते हैं कंपैरिजन। तो फिर सबसे पहले हम लोग बात करते हैं बैटमैन की। तो फिर अपना जो बैटमैन है वो है तो एक नॉर्मल ह्यूमन, बट अपनी ट्रेनिंग के कारण उसे एक पीक ह्यूमन बोला जाता है। तो उसकी स्ट्रेंथ नॉर्मल ह्यूमन के कंपेयर में ज्यादा है एंड वो ह्यूमन के कंपेयर में ज्यादा ड्यूरेबल भी है। देन वो एक ऐसा कैरेक्टर है जो कि अपने साथ कई सारे गैजेट्स एंड सूट कैरी करता है, जो कि इतने ज्यादा पावरफुल होते हैं कि पीक ह्यूमंस को इजीली मार सकते हैं एंड सुपर ह्यूमंस को भी डैमेज दे सकते हैं। देन जो अपना बैटमैन है वो अपने सूट के कारण एक बुलेट प्रूफ कैरेक्टर है एंड हाईली स्किल्ड एंड इंटेलिजेंट कैरेक्टर है, जो कि प्रिपरेशन के साथ सुपरमैन की भी बैंड बजा चुका है। बट अपना बैटमैन कितना ज्यादा पावरफुल कैरेक्टर हो, वो बिना प्रिपरेशन के मेट्रोमैन के सामने 1 सेकंड भी नहीं टिक सकता है। मेट्रोमैन चाहे तो उसे 1 सेकंड से भी कम टाइम के अंदर मसल सकता है, और लिटरली बैटमैन को पता भी नहीं चलेगा कि कब वो भगवान को प्यारा हो गया। इतना ज्यादा पावरफुल एंड फास्ट है मेट्रोमैन। हाँ, अगर यहाँ पर अपना बैटमैन प्रिपेयर हो आता है तो फिर मे भी वो मेट्रोमैन को कुछ देर के लिए रोक ले या फिर डिफीट भी कर दे, बट ओवरऑल बिना प्रिपरेशन के अपना जो मेट्रोमैन है वो बैटमैन को इजीली डिफीट कर सकता है। देन अब अगर हम लोग बात करें नेक्स्ट कैरेक्टर की, तो फिर नेक्स्ट कैरेक्टर आता है अपना साइबोर्ग। तो फिर देखो जो साइबोर्ग है वो एक बहुत ज्यादा पावरफुल कैरेक्टर है। वो हाफ ह्यूमन एंड हाफ साइबोर्ग है, और इसी कारण वो सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ पोजेस करता है। उसकी स्ट्रेंथ भी काफी ज्यादा दिखाई गई है। देन वो काफी ड्यूरेबल कैरेक्टर है। सिंपल सी बात है, उसके पास मशीनी बॉडी है तो ड्यूरेबल तो होना ही था। देन उसके पार्ट्स को वापस जोड़ा जा सकता है। उसके रिफ्लेक्सेस भी काफी ज्यादा फास्ट है, काफी फास्ट ट्रेवल भी कर सकता है एंड पावरफुल वेपन्स भी क्रिएट कर सकता है, जो कि काफी ज्यादा एक्सप्लोजिव एंड डिस्ट्रक्टिव होते हैं। देन जो अपना साइबोर्ग है वो काफी ज्यादा इंटेलिजेंट कैरेक्टर है एंड बड़ी से बड़ी एंड पावरफुल से पावरफुल मशीन्स को भी कंट्रोल कर सकता है। एंड अपना साइबोर्ग कितना भी ज्यादा पावरफुल हो, बट स्टिल उसके फीट्स इतने ज्यादा कैपेबल नहीं है कि वो मेट्रोमैन के सामने 1 सेकंड भी टिक पाए, क्योंकि मेट्रोमैन लिटरली उसके रिएक्ट करने से पहले ही उसे इतने टुकड़ों में चीर चुका होगा कि तुम लोग उन्हें गिन भी नहीं पाओगे। बट हाँ, मेट्रोमैन एक बहुत अच्छा कैरेक्टर है जिस कारण वो साइबोर्ग को मारेगा नहीं। बट हाँ, अगर यहाँ पर मेट्रोमैन का दिमाग खराब हुआ तो फिर वो उसे इजीली ठिकाने लगा सकता है। और अब अगर हम लोग बात करें नेक्स्ट कैरेक्टर की, तो फिर नेक्स्ट कैरेक्टर है अपना एक्वामैन। तो फिर देखो
जो अपना एक्वामैन है वो एक बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर है एंड मेरे हिसाब से जस्टिस लीग का सेकंड मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर भी हो सकता है। जिसकी स्ट्रेंथ हम लोगों को देखने को मिली थी एक्वामैन मूवी के अंदर, जहाँ पर उसने एक सबमरीन को पानी के अंदर लिफ्ट कर लिया था, जो कि अपने आप में बहुत ही बड़ी बात है। और एक्वामैन बहुत ज़्यादा ड्यूरेबल कैरेक्टर भी है। एक्वामैन के ऊपर नॉर्मल मिलिट्री वेपन्स बिल्कुल भी काम नहीं करते हैं और करेंगे भी कैसे, क्योंकि जो एक्वामैन है वो एक अटलांटियन है और इसी कारण वो पानी के एक्सट्रीम प्रेशर को भी झेल सकता है। तो फिर बुलेट्स एंड पावरफुल वेपन्स तो उसके ऊपर काम कर ही नहीं सकते। देन अपना जो एक्वामैन है वो काफी फास्ट हील कर सकता है, उसके रिफ्लेक्सेस एंड स्पीड भी काफी ज्यादा है। देन वो एक हाईली स्किल्ड एंड इंटेलिजेंट कैरेक्टर भी है एंड उसके पास है ट्राइडेंट, जिससे वो ओशंस को कंट्रोल कर सकता है एंड सी क्रिएचर्स को भी अपनी फाइट्स में बुला सकता है। और हम लोग देख ही चुके हैं कि इसने अपनी इन्हीं पावर्स के जरिए ब्लैक मांटा और ओशन मास्टर को भी डिफीट किया है। और अगर कभी इन दोनों की फाइट होती है तो फिर आई थिंक जो अपना मेट्रोमैन है वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग, ड्यूरेबल एंड फास्ट है एक्वामैन के मुकाबले। बट यहाँ पर जो अपना एक्वामैन है उसके पास पावरफुल वेपन्स है, अच्छी खासी स्किल्स है एंड ज्यादा इंटेलिजेंट कैरेक्टर भी है, जिस कारण आई थिंक बैटल टफ चल सकती है। बट यहाँ पर मेट्रोमैन जीत जाएगा। यहाँ पर मेट्रोमैन पहले अटैक नहीं करेगा, बट स्टिल अगर वो अपनी पावर्स को यूज करेगा तो फिर वो इजीली एक्वामैन को डिफीट कर सकता है, क्योंकि उसकी स्पीड बहुत ज्यादा एंड वो इसी कारण है उसके हर एक अटैक्स को डॉज भी कर सकता है। एंड इस फाइट के अंदर एक्वामैन लिटरली मेट्रोमैन को टच भी नहीं कर पाएगा और इस फाइट का अल्टीमेट विनर अपना मेट्रोमैन ही होगा। अब अगर हम लोग बात करें नेक्स्ट कैरेक्टर की, जो कि है अपना फ्लैश, तो फिर देखो फ्लैश एक बहुत ज्यादा पावरफुल कैरेक्टर है एंड मैं इसे ओवर पावर्ड कैरेक्टर भी कहना चाहूंगा, क्योंकि इसकी स्पीड की ट्रू लिमिट्स हमें अभी तक देखने को नहीं मिली है। ये अभी तक का फास्टेस्ट कैरेक्टर भी बताया जाता है, बट हम लोगों को मूवीज में इसकी स्पीड बताई गई है कि ये लाइट से भी कहीं गुना तेज ट्रेवल कर सकता है। देन ये बंदा सुपरमैन से भी ज्यादा फास्ट बताया गया है और इसकी मेन पावर भी इसकी स्पीड ही है, जिसके थ्रू इसके पास और भी कई सारी एबिलिटीज आ जाती है। ये स्पीड फोर्स को भी एक्सेस कर सकता है, जिस कारण ये टाइम को भी रिवर्स कर चुका है, वो भी मूवीज के अंदर। एंड इनके अलावा ये एक सुपर ह्यूमन है, जो की सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, ड्यूरेबिलिटी एंड काफी फास्ट हीलिंग पोजेस करता है, यानी टाइम ट्रेवल कर सकता है एंड लाइटनिंग को भी मैनिपुलेट कर सकता है कुछ हद तक। और अगर इस बंदे की कभी फाइट मेट्रोमैन होती है तो भी मानना कि मेट्रोमैन बहुत ज्यादा फास्ट है, बट वो फ्लैश से ज्यादा फास्ट नहीं है। फ्लैश इतना ज्यादा फास्ट है कि जो मेट्रोमैन है वो भी उसके सामने फ्रीज हो जाएगा। बट यहाँ पर एक बात गौर करने वाली है कि सुपरमैन के अगेंस्ट वो अपनी फुल पावर्स को यूज नहीं कर पा रहा था, तो फिर मे भी स्टार्टिंग में जो अपना मेट्रोमैन है वो भी फ्लैश को डॉज कर जाए। बट अगर यहाँ पर फुल पोटेंशियल के साथ फ्लैश उसके ऊपर अटैक करे तो फिर मेट्रोमैन को डॉज करना उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। और इसी कारण जो अपना मेट्रोमैन है वो उसे टच भी नहीं कर पाएगा और उसके मैक्सिमम अटैक्स को अपना फ्लैश डॉज भी कर लेगा। बट यहाँ पर जो अपना फ्लैश है वो सिर्फ अपनी स्पीड के जरिए मेट्रोमैन को कभी भी डिफीट नहीं कर पाएगा और ये जो फाइट है वो एक एंडलेस लूप की तरह चलती रहेगी। बट अगर मैं अपना पर्सनल ओपिनियन बताऊं तो फिर मेरे हिसाब से जो मेट्रोमैन वो ज्यादा पावरफुल है फ्लैश के मुकाबले और इस फाइट को जीत भी सकता है। बट यहाँ पर फ्लैश के पास एडवांटेज है टाइम को रिवर्स करने का, वो फाइट को स्टार्टिंग से ही वापस स्टार्ट कर देगा टाइम को रिवर्स करके, जिस कारण ये फाइट एक एंडलेस बन जाएगी। बट मेरा वोट यहाँ पर मेट्रोमैन के साथ है। अगर यहाँ पर इस फाइट में फ्लैश इन्फिनाइट मास पंच का यूज करे तो फिर मैं भी वो मेट्रोमैन को डिफीट कर दे, अदरवाइज मैक्सिमम चांसेस यहाँ पर मेट्रोमैन के बनते हैं। नेक्स्ट कैरेक्टर की बात करें जो कि अपनी वंडर वुमन, जो कि एक हाईली स्किल्ड अमेजोनियन है, जो कि ज्यूस के संतान है, इस कारण वो एक डेमीगॉड भी है और उसे गॉड किलर भी कहा जाता है, जिसने एरिस को डिफीट किया है। और जो अपनी वंडर वुमन है वो एक डेमीगॉड होने के कारण वो पोजेस करती है सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, जिसकी स्ट्रेंथ इतनी ज्यादा है कि उसने एरिस एंड डूम्सडे के साथ अच्छी खासी बैटल की है एंड डूम्सडे को उसने काफी देर के लिए बांध के भी रखा था, जिससे इसकी स्ट्रेंथ शो होती है। देन जो अपनी वंडर वुमन वो काफी ड्यूरेबल है, उसके ऊपर नॉर्मल मिलिट्री वेपन्स का बिल्कुल भी असर नहीं होता है। देन वो सुपरमैन एंड डूम्सडे के हैवी हिट्स को इजीली सर्वाइव कर चुकी है और डूम्सडे के साथ तो ये हंसते हंसते लड़ रही थी। देन इसके पास काफी फास्ट हीलिंग फैक्टर एंड ये कैरेक्टर इतनी ज्यादा फास्ट है कि बुलेट्स को इजीली डॉज कर सकती है। और मैं यहाँ पर इक्का दुक्का बुलेट्स की बात नहीं कर रहा हूँ, ये बंदी अकेले कई सारी बुलेट्स को एक साथ डॉज करने की पावर रखती है। अपनी जो वंडर वुमन है वो कैरी करती है कई सारे वेपन्स, जिसे ये अपनी फाइट में अलग अलग तरीके से यूज करती है और इसके जो वेपन्स है वो मैजिकल एंड गॉडली वेपन्स है, जो कि किसी भी कैरेक्टर को इजीली डैमेज दे सकती है और इसे ऐसे ही गॉड किलर नहीं कहते हैं। ये बंदी बहुत ज्यादा पावरफुल कैरेक्टर है। और अब अगर हम लोग करें इनका कंपैरिजन है तो फिर देखो यहाँ पर जो अपनी वंडर वुमन वो एक हाईली स्किल्ड कैरेक्टर है, काफी इंटेलिजेंट कैरेक्टर भी काफी ज्यादा पावरफुल वेपन्स कैरी करती है। बट ये फाइट आई थिंक सुपरमैन वर्सेस वंडर वुमन वाली फाइट की तरह हो सकती है, क्योंकि जो अपना मेट्रोमैन है वो मोर स्ट्रॉन्गर एंड पावरफुल है अपनी वंडर वुमन से, वो ज्यादा फास्ट भी, जिस कारण है वो वंडर वुमन के हर एक अटैक्स को इजीली डॉज कर सकता है। फिर बेशक यहाँ पर अपनी वंडर वुमन ज्यादा पावरफुल वेपन्स कैरी करती हो एंड ज्यादा स्किल्ड भी हो, बट वो यहाँ पर इस फाइट में इन्हें अच्छे से यूज नहीं कर पाएगी और इसी कारण जो अपना मेट्रोमैन है वो उन्हें इजीली डॉज करते हुए वंडर वुमन को डिफीट कर सकता है। बट यहाँ पर वंडर वुमन के जीतने के भी चांसेस है एंड अगर वंडर वुमन यहाँ पर अपने लाशों से मेट्रोमैन को पकड़ लेते तो फिर वो मेट्रोमैन को मैनिपुलेट भी कर सकती है, जिस कारण दोनों के यहाँ पर जीतने के चांसेस है। बट मेरा वोट यहाँ पर मेट्रोमैन के साथ रहेगा, क्योंकि मेट्रोमैन ज्यादा स्ट्रॉन्ग एंड पावरफुल है और वो वंडर वुमन के हर एक अटैक्स को डॉज करने के साथ साथ वंडर वुमन को सीरियसली इंजर्ड भी कर सकता है। बट यहाँ पर मेट्रोमैन एक अच्छा कैरेक्टर है सुपरमैन की तरह, जिस कारण वो वंडर वुमन के साथ फाइट भी नहीं करेगा। बट अगर यहाँ पर इन दोनों की फाइट होगी तो फिर मेट्रोमैन ही जीतेगा। देन अगर हम लोग फाइनली बात करें सुपरमैन वर्सेज मेट्रोमैन की, तो फिर दोनों कैरेक्टर ही सेम है, दोनों का ओरिजिन भी सेम है, दोनों की पावर्स भी सेम है। बट यहाँ पर जो सुपरमैन है उसके पास कुछ एक्स्ट्रा पावर्स भी हैं, लाइक फ्रीज ब्रीथ, काफी फास्ट लर्निंग प्रोसेस और कई सारे आई विजन से, जिनसे वो मेट्रोमैन से
ज़्यादा पावरफुल तो बन जाता है। बट अगर हम लोग बात करें कि स्ट्रेंथ में ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कौन है, तो फिर आई थिंक फीट्स वाइज सुपरमैन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि मेट्रोमैन के हमें अभी तक कोई भी फीट्स देखने को नहीं मिले। बट इस कारण से मैं सुपरमैन को आगे बिल्कुल भी नहीं करूँगा। अगर हम लोग बात करें ड्यूरेबिलिटी की, तो फिर देखो मेट्रोमैन को अभी तक हमें सिंगल स्क्रैच भी देते हुए नहीं दिखाया गया है। सुपरमैन को भी बिना वीकनेस के बिल्कुल भी डैमेज नहीं दिया जा सकता है, जिस कारण यहाँ पर ड्यूरेबिलिटी में भी ये कैरेक्टर सेम है। बट अगर हम लोग बात करें स्पीड एंड रिफ्लेक्सेस की, तो फिर देखो जो मेट्रोमैन है वो बहुत ज़्यादा फास्ट कैरेक्टर है, तुम लोगों को मैं बता ही चुका हूँ। और इसी कारण लोग समझ लेते हैं कि सुपरमैन मेट्रोमैन से कम फास्ट है। बट अपना जो सुपरमैन है वो कहीं ना कहीं मुझे मेट्रोमैन से ज़्यादा फास्ट लगता है, क्योंकि जो अपना सुपरमैन है वो लाइट से भी ज़्यादा तेज ट्रेवल करता है। और हम लोगों को क्लियरली डीसीयू की मूवीज में दिखाया भी गया कि सुपरमैन कितना ज़्यादा फास्ट है। और जब फ्लैश वर्सेज सुपरमैन की फाइट कैजुअली हो रही थी और उस वक्त भी ये दोनों अपनी फुल पावर्स का यूज नहीं कर रहे थे, तब भी वंडर वुमन एंड एक्वामैन जैसे कैरेक्टर फ्रीज हो गए थे। एंड तुम लोगों को पता ही होगा कि वंडर वुमन कितनी ज़्यादा फास्ट कैरेक्टर है। तो फिर हाँ, ये कहना गलत नहीं होगा कि जो सुपरमैन है वो भी स्पीड के मामले में वो वाले फीट्स अचीव कर सकता है जो कि मेट्रोमैन कर चुका है। और इसी कारण आई थिंक जो अपना सुपरमैन है वो फीट्स वाइज मेट्रोमैन से ज्यादा फास्टर है। और अब अगर हम लोग बात करें दोनों में ज्यादा बेटर एक्सपीरियंस किसका है, तो फिर एज वाइज जो अपना मेट्रोमैन ज्यादा एज्ड लगता है, बट ज्यादा पावरफुल विलन्स का सामना यहाँ पर सुपरमैन ने किया है, लाइक डोम्सडे, स्टेपनवुल्फ एंड क्रिप्टोनियंस। बट वही जो अपना मेट्रोमैन वो सिर्फ और सिर्फ मेगामाइंड के साथ ही लड़ चुका है, जिस कारण सुपरमैन को अपनी औकात के बारे में ज्यादा बेहतर पता है कि वो किस टाइप के कैरेक्टर्स के साथ लड़ सकता है। और दोनों ही अपनी पावर्स को बेटर वे में यूज करते हैं। बट अगर तुम लोगों को ओवरऑल बताऊं, तो फिर ओवरऑल कंपैरिजन में जो अपना सुपरमैन है वो मेट्रोमैन से थोड़ा आगे दिखाई देता है। और वो इस फाइट के अंदर मेट्रोमैन को डिफीट भी कर सकता है, क्योंकि जो अपना मेट्रोमैन है वो अपने हर एक कैरेक्टर के साथ कैजुअली फाइट करता है। हाँ, सुपरमैन भी ऐसे ही करता है, बट सुपरमैन टाइम के साथ ही अपने कैरेक्टर के ऊपर ऐसे अटैक्स करता है जिनसे उसका कैरेक्टर डिफीट हो जाए। और उसकी पावर्स देखने से लगता भी है कि वो मेट्रोमैन को डिफीट भी कर देगा, क्योंकि मेट्रोमैन कितना ज़्यादा पावरफुल हो, बट सुपरमैन के पास यहाँ पर एक्स्ट्रा पावर्स भी है, जिस कारण वो ज़्यादा पावरफुल बन जाता है और ज़्यादा बेटर फीट्स होने के कारण वो मेट्रोमैन को डिफीट भी कर देगा। और ओवरऑल अब तक हमने जितने भी कंपैरिजन्स किए हैं उन सभी में जस्टिस लीग का सिर्फ और सिर्फ सुपरमैन एक ऐसा कैरेक्टर है जो कि एक फेयर फाइट के अंदर मेट्रोमैन को डिफीट करने का पोटेंशियल लगता है। अदरवाइज जो अपना फ्लैश है वो अच्छी टक्कर तो दे सकता है, बट डिफीट नहीं कर सकता है। वंडर वुमन अपने लाशों से कंट्रोल तो कर सकती है, बट वो भी डिफीट नहीं कर पाएगी। बट क्या हो अपना मेट्रोमैन भिड़ जाए पूरी जस्टिस लीग के साथ, तब देखो फाइट अच्छी चलेगी, बट यहाँ पर जीतेगी तो अपनी जस्टिस लीग ही, क्योंकि इस फाइट के अंदर सारे कैरेक्टर्स मिलके उसके ऊपर अटैक करेंगे। लाइक जो सुपरमैन है वो उसे अपने साथ बिजी रखेगा, और वहीं दूसरी तरफ से बाकी के कैरेक्टर्स भी उसे सीरियसली इंजर्ड कर देंगे। लाइक वंडर वुमन के पास पावरफुल वेपन्स है, एक्वामैन के पास ट्राइडेंट जिनसे वो मेट्रोमैन को सीरियसली इंजर्ड कर सकते हैं, फ्लैश के पास स्पीड जिनसे वो उसे पावरफुल पंचेज मार सकता है, एंड बैटमैन एंड साइबोर्ग अपने इंटेलिजेंस के थ्रू उसे टेक डाउन कर लेंगे। तो फिर ओवरऑल पूरी जस्टिस लीग मेट्रोमैन को डिफीट कर सकती है। बट 1-on-1 बैटल के अंदर सुपरमैन ही एक ऐसा कैरेक्टर है जो कि मेट्रोमैन को डिफीट कर सकता है। और उसका मैक्सिमम कारण यही है कि जो अपना मेट्रोमैन है उसकी स्पीड बहुत ज़्यादा है, और एक फाइट के अंदर स्पीड सबसे ज़्यादा मेन होती है। तो फिर ये तो थी आज की वर्सेस बैटल, एंड आई होप तुम लोगों को आज की वर्सेस बैटल पसंद आई होगी। अगर तुम लोगों को आज की वर्सेस बैटल पसंद आई है तो फिर वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। और अगर तुम लोगों को मेरी वीडियो के अंदर कोई भी बात गलत लगी हो तो फिर कमेंट में ज़रूर बताना, मैं रिप्लाई ज़रूर कर दूंगा। एंड आज के लिए बस नहीं, मैं मिलूंगा तुम लोगों को एक और अमेजिंग वर्सेस बैटल के साथ। अभी के लिए टाटा बाय बाय।